हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। आप देख पा रहे होंगे कि ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी का प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी यहाँ पे दिया गया है। सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो 13 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था RO का, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और तमाम सूत्रों से पता चल रहा है कि अगले हफ्ते जो है डेट डिसाइड होने वाली है। तो इसके बेसिस पे हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को भी, अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी और जो है GS का आंसर की नहीं मिलाया है, तो अनाधिकारिक आंसर की जो है हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है। वहाँ से आप अपने दोनों पेपर को मिला लीजिए और अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके बेसिस पे आप आगे तैयारी करिए एक अलग स्ट्रेटजी से। क्योंकि ये इस वाले पेपर में जो GS का आपका पेपर था, उसमें 48 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टोटल कथन कारण या फिर 2 कथन ऐसे प्रश्न दिया हुआ था। तो आप GS पे फोकस करिए अच्छे से। और हिंदी आपका सबसे वो है इजी पार्ट पड़ जाता है कि आपको अच्छे से, अगर 6 टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 6 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट आपका 55+ आप कर ले जाएंगे। और ख़ास करके घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप सॉल्व करते हैं तो 55+ आपको कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन हाँ, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का पूर्वावलोकन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला चैप्टर जो है यह है विलोम से संबंधित है। यहाँ विलोम से जितने भी प्रश्न, चाहे वो आपका PCS प्रीलिम्स CSAT का पेपर हो गया, उसमें जो व्याकरण पूछा जाता है 2-4 क्वेश्चन उसमें भी विलोम के आते हैं। और मेंस का जो हो गया कंपलसरी हिंदी में मेंस के जो प्रश्न आते हैं उसमें से सारे प्रश्न यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको दे दिए गए हैं। सब जगह से यहाँ पे कलेक्ट करके दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो इसलिए इसको हम सॉल्व करना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न है, अभ्यंतर का विलोम होता है। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतः स्थान, अंतर्वर्ती आदि होता है। अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं, मतलब ये सब अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। और पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि जो हैं अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रथम का होगा अंतिम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और UP RO प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक जो होता है यह अंतिम होगा। प्रधान का विपरीत जो होता है यह गौड़। प्रत्यक्ष का जो विपरीत होता है यह होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अप्रत्यक्ष और परोक्ष में से दोनों जो होंगे यह प्रत्यक्ष के विलोम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश, देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। श्री गणेश RO 2010 में पूछा गया। UP PCS लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में पूछा गया 2009 में। और UP NT एग्जाम 2006 में पूछा गया है। श्री गणेश का क्या होगा? तो ये तीसरी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं। कौन कौन से विलोम है इनको देखते हैं। उद्घाटन का विलोम क्या होता है? समापन हो जाएगा। प्रतिपत्ति का विलोम जो होता है निष्पत्ति होता है। अठाना का विलोम होता है पुगाना। सूत्रपात का विलोम होगा उपसंहार। और प्रारंभ का विलोम होगा अंत। देखिए प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रश्न के नीचे जो व्याख्या दिया हुआ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और हो सके तो अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नहीं याद है, आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है, वो उसको नोट करते हुए चलिए। और ताकि बहुत कम समय में आप उसको रिवीजन कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम है। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? तो उद्घाटन का विलोम होता है, अभी ऊपर हमने देखा, समापन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का जो विलोम होगा यह हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम जो होता है यह प्राचीन होता है। और समसामयिक का विलोम जो होगा वह असमसामयिक होता है। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम अभी हमने पढ़ा प्राचीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन का विलोम है। प्राचीन का विलोम क्या है? तो प्राचीन का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अधुनातन। अधुनातन का विलोम, तो अधुनातन का जो विलोम होता है वह पुरातन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अधुनातन या नूतन का विलोम जो होता है वह पुरातन। अवनत का विलोम जो होगा वह उन्नत होगा। अद्यतन जो है यह प्राचीनतम का विलोम है। तो यहाँ पे अधुनातन का विलोम जो होगा वह हो जाएगा पुरातन, और नूतन का विलोम भी पुरातन होता है। अवनत का विलोम होगा उन्नत, अवनत का विलोम होगा उन्नत। अद्यतन का विलोम होगा प्राचीनतम, अद्यतन का विलोम होगा प्राचीनतम। नेक्स्ट प्रश्न है नूतन। नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम क्या होगा? तो नूतन का जो विलोम होगा पुरातन होगा। नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या ऊपर दे ही चुका है तो नीचे यहाँ पे व्याख्या नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है गौरव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द होता है या लाघव होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द परिदृश्य अथवा दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक होता है विभव। पराभव का जो विपरीतार्थक होता है वह होता है विभव। विभव। नेक्स्ट प्रश्न है नैसर्गिक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, जबकि कृत्रिम जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सॉरी, कृत्रिम जो होगा इसका विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द जो होता है यह उर्वर होता है। और आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द जो होता है यह तिरोभाव होता है। और अवसान तथा प्राकृत का विपरीतार्थक अप्राकृतिक होता है। तो यहाँ पे ये देखिए नैसर्गिक का जो विपरीत होगा यह कृत्रिम होगा। अनुर्वर का जो विलोम होगा वह होगा उर्वर। और आविर्भाव का जो विपरीत शब्द होगा यह तिरोभाव अथवा अवसान। मतलब कि आविर्भाव का जो विलोम हो सकता है वह तिरोभाव भी हो सकता है और अवसान भी हो सकता है। प्राकृत का जो विलोम होगा वह होगा अप्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम क्या है? तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा यह हो जाएगा कृत्रिम। अभी ऊपर हमने देखा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। संश्लेषित होता है और संश्लेषित इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि जो ऑप्शन में लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अनुग्रह का जो होगा विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। यानी कि जानते रहिएगा अनुग्रह का जो विपरीत होता है या विग्रह होता है, और विग्रह जो है यह संधि या समास का भी विलोम होगा। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह होता है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द होगा अपरिग्रह। आग्रह का जो विपरीतार्थक होगा यह होगा अनाग्रह। संग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह होगा त्याग। संग्रह का विपरीतार्थक त्याग होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुग्रह का जो विपरीत होगा वह होगा विग्रह, और विग्रह जो है यह संधि और समास का भी विलोम होता है। परिग्रह जो होता है यह अपरिग्रह का विलोम है। आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह, और संग्रह का विलोम होगा त्याग। संग्रह का विलोम होगा त्याग। नेक्स्ट प्रश्न है अनुग्रह का विलोम होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो अभी हमने ऊपर देखा। ऑप्शन डी हो जाएगा विग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो अनुग्रह का जो विलोम होगा विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य जो विलोम है वह अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम जो होता है वह अनाचार होगा। अन्याय का विलोम होगा न्याय। और अपराध का विलोम होगा निरपराध। अपराध का विलोम होगा निरपराध। तो एक बार फिर से देखते हैं। सदाचार का जो विलोम होगा यह होगा कदाचार। सदाचार का अन्य विलोम जो होगा वह अनाचार और दुराचार भी हो सकता है। साथ ही आचार का जो विलोम होगा वह अनाचार होगा। अन्याय का विलोम होगा न्याय। अपराध का जो विलोम होगा वह होगा निरपराध। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सही पे दिया हुआ है? तो यहाँ पे आदृत का जो तिरस्कृत दिया हुआ है ये विलोम शब्द बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपत्ति का विलोम है, देखिए व्याख्या ही देख लेते हैं। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का जो विलोम होगा अनापत्ति होगा। विपत्ति का जो विलोम होगा वह संपत्ति होगा। और गणतंत्र जनतंत्र का विलोम जो होता है यह राजतंत्र होता है। चाहे गणतंत्र हो या फिर जनतंत्र हो, इन दोनों का विलोम जो होगा यह होगा राजतंत्र। आवर्षण का विलोम होगा अनावर्षण। और आवर्षण का विलोम होगा वर्षण। एक बार फिर से देखते हैं। आदृत का विलोम होगा अनादृत। आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति। विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। गणतंत्र या राजतंत्र का विलोम होगा गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। आवर्षण का विलोम होगा अनावर्षण। आवर्षण का विलोम होगा अनावर्षण। और आवर्षण का विलोम होगा वर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनावर्तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द जो होगा यह अनावर्तक होता है। आवृत्ति का विलोम जो होता है, विलोम या विपरीतार्थक दोनों एक ही बात है, अनावृत होगा। आवृत्त का जो विलोम होगा वह अनावृत होगा। प्रकर्षक का विलोम जो होगा वह होगा अपकर्षक। प्रकर्षक का जो विलोम होगा वह होगा अपकर्षक। और प्रवर्तक का जो विलोम होगा वह होगा अप्रवर्तक। प्रवर्तक का विलोम होगा अप्रवर्तक। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आवर्तक का विलोम होगा अनावर्तक। आवृत्ति का विलोम होगा अनावृत्ति। प्रकर्षक का विलोम होगा अपकर्षक। और प्रवर्तक का विलोम होगा अप्रवर्तक। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऊपर हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्तक का विलोम है। आवर्तक का विलोम होगा तो अनावर्तक, अभी हम ऊपर देखा, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम क्या होगा? तो विष हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम जो होता है कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का जो विलोम है वह विष होता है। पीयूष का विलोम विष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का, तो निषिद्ध का जो सही विपरीतार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा विहित। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेन से पूछा गया जो कि निरस्त परीक्षा हो गई थी। यूपी आरओ प्रीलिम्स 2016 में भी पूछा गया था, निरस्त हो गई थी परीक्षा। और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो निषिद्ध का जो विपरीत होता है वह विहित होता है। निषिद्ध का विपरीत विहित होता है। और निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है। उचित का जो विलोम होगा वह अनुचित होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। निषिद्ध का विलोम विहित होगा, निश्चित का विलोम अनिश्चित होगा और उचित का विलोम अनुचित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? तो विहित हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम है। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। ऑप्शन बी यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण का विलोम जो होगा वह होगा शीत। उष्ण का विलोम शीत होगा और जो शुष्क का विलोम होगा वह होगा आर्द्र। ध्यान देने योग्य है ये शब्द, यानी कि शुष्क का जो विलोम होगा वह आर्द्र हो जाएगा और उष्ण का जो विलोम होगा वह हो जाएगा शीत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम कौन सा इसमें नहीं है? तो शाश्वत जो दिया हुआ है यह स्थूल का विलोम नहीं है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल ये सब स्थूल के विलोम हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इसमें से अलग अर्थ प्रकट करता है, तो शाश्वत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम क्या है? तो पृथक का सही विलोम हो जाएगा संयुक्त। ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या है? तो उपयोग का जो विलोम होगा यह हो जाएगा निरुपयोग, और अनुपयोग भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। लोक सेवा, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग ने अपने मतलब संशोधित उत्तर कुंजी में बी और डी दोनों को माना है। तो उपयोग का विलोम जो होगा अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। कौन सा युग्म ऐसे है जो कि गलत है? तो उद्यम का जो है निरुद्यम दिया हुआ है, यह गलत है। बाकी उद्यम का जो उद्यम नहीं होता है, उद्यम का आलस्य हो जाएगा। उद्यमी का निरुद्यम होता है, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होगा, इसीलिए ये विकल्प जो है सही नहीं है। और पूछा भी गया है कौन सा गलत युग्म है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिण का जो विलोम होता है वाम बिल्कुल सही है। विधि का विलोम होगा निषेध, ये भी सही है। और बर्बर का विलोम होगा सभ्य, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा युग्म ऐसा है जो कि विलोम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है? तो अल्पज्ञ का जो बहुज्ञ दिया हुआ है यह जो है शुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे संयुक्त का जो संधियुक्त दिया हुआ है, संयुक्त का संधियुक्त दिया है, यह गलत है। संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त और संधियुक्त का विलोम होगा संधिहीन। समस्त का यहाँ पे विलोम अभ्यस्त दिया हुआ है, तो समस्त का अभ्यस्त का जो विलोम होगा यहाँ पे अनभ्यस्त हो जाएगा। आज्ञ का विलोम दिया हुआ है अनभिज्ञ, जबकि आज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। यहाँ देखिए व्याख्या देखते हैं, तो संधियुक्त का विलोम जो होता है यह होता है संधिहीन। संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त और आज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बार बार पूछता है और बहुत कन्फ्यूजन वाला भी होता है। अभ्यस्त का विलोम जो होता है अनभ्यस्त होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, संधियुक्त का विलोम होगा संधिहीन, संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त, आज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ, अभ्यस्त का विलोम होगा अनभ्यस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म इसमें से अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों अशुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पे सचल का विलोम चल दिया हुआ है, तो सचल का विलोम चल नहीं होगा। सचल का विलोम होता है अचल। यहाँ देखिए व्याख्या देखते हैं, सचल का विलोम होता है अचल, मौलिक का होगा कृत्रिम या अमौलिक भी हो सकता है विलोम। मौलिक का विलोम कृत्रिम या अमौलिक दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सचल का विलोम अचल और मौलिक का विलोम कृत्रिम और अमौलिक दोनों होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची का विलोम क्या होगा? तो प्राची मतलब पूर्व होता है और प्रतीची मतलब होता है पश्चिम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राची का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन बी प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची होता है। नवीन का जो विलोम होगा वह हो जाएगा प्राचीन। नवीन का विलोम प्राचीन होता है। और प्राची का विलोम, तो प्राची का विलोम होगा प्रतीची। प्राची का अर्थ होता है पूरब और प्रतीची का अर्थ होगा पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। कौन सा यहाँ पे ऐसा शब्द युग्म है जो कि सही दिया हुआ है? तो जारज का जो औरस दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित है।
औरस मतलब होता है विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, और जारज मतलब होता है अवैध पुत्र, अवैध संतान। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन जो दिया हुआ है, अनुग्रह का होता है विग्रह, यहाँ पे आग्रह का विग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का होता है विग्रह, और अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष हो जाएगा, अपकर्ष का जो होगा वह उत्कर्ष हो जाएगा विलोम, और आवाहन का विलोम जो होता है वह होता है विसर्जन, आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उत्सर्जन का विलोम विसर्जन दिया हुआ जो कि गलत है, आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, कौन सा युग्म ऐसा है जो कि यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो हया का बेहया और अघी का निरग बिल्कुल सही विलोम युग्म है। व्याख्या देते हैं, हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ होता है लज्जाहीन या शर्महीन। इस प्रकार हया का विलोम जो होता है यह बेहया होगा। अघी का अर्थ होता है पापी, तथा निरग का अर्थ होता है जिसने अघ या पाप ना किया हो। तो इस प्रकार से अघी का विलोम निरग होता है। यहाँ पे लोक सेवा आयोग ने भी उत्तर कुंजी में डी को सही माना है, यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है अघी का निरग यही लोक सेवा आयोग द्वारा सही माना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ज़्यादा सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे हया का बेहया भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है, कौन सा युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है। तो अनुचर का जो परिचय दिया हुआ है यह गलत है, बाकी मौन का मुखर बिल्कुल सही है। विलोम शानदार का विलोम शर्मनाक ये भी सही है। सब बर्बर का विलोम सभ्य ये भी सही है। अनुचर का जो विलोम होगा यह परिचर नहीं होगा। अनुचर एवं परिचर जो होते हैं वह समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्म गलत है वह है, एक युग्म गलत है वह कौन सा है। तो यहाँ पे जो आच्छादित का परिच्छन दिया हुआ है यह गलत है। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित, आच्छादित का जो विलोम होगा वह होगा अनाच्छादित। बाकी अमित का विलोम परमित बिल्कुल सही है। सत्कार का विलोम तिरस्कार ये भी सही है, और सुख का विलोम दुख ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है पूछा गया है गलत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आच्छादित का सही विलोम होता है अनाच्छादित। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। तो आविर्भाव का जो विभाव दिया हुआ है यह गलत है। आविर्भाव का जो सही विलोम होगा वह होगा तिरोभाव। आविर्भाव का सही विलोम होगा तिरोभाव, विभाव नहीं होता है। बाकी अपराधी का जो विलोम निरपराध दिया हुआ है बिल्कुल सही है। उन्मूलन का विलोम रोपण ये भी सही है, और विहित का विलोम निषिद्ध ये भी सही है। तो यहाँ में पूछा गया है गलत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आविर्भाव का जो विलोम होता है वह तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, अभी ऊपर हमने पढ़ा तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल शब्द का विलोम कौन सा इसमें से नहीं है। तो विरल जो है यह सरल का विलोम नहीं है। बाकी सरल का विलोम वक्र, कुटिल और कठिन तीनों हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सरल का विलोम वक्र, कुटिल, कठिन तीनों हैं, जबकि विरल का विलोम जो होता है यह सघन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल का विलोम है, सरल का विलोम क्या है। तो सरल का विलोम हो जाएगा कठिन। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है, कौन सा यहाँ पे ऐसा युग्म है जो कि सही दिया हुआ है। तो आकृण का जो विकीर्ण दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आग्रह का विग्रह, जबकि गलत है। आग्रह का जो विलोम होगा वह हो जाएगा दुराग्रह। और गणतंत्र का विलोम अभी हमने देखा राजतंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता है। थोक का विलोम जो होगा यह हो जाएगा परचून नहीं फुटकर होता है। व्याख्या देखते हैं, तो आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र, और थोक का विलोम होगा फुटकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। तो असूया का जो अनुसूया दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं, असूया का विलोम होता है अनुसूया, और अधिष्ठित का विलोम होगा अनधिष्ठित, आस्था का विलोम होता है अनास्था, और प्रमुख का विलोम होगा सामान्य, प्रमुख का विलोम होगा सामान्य। असूया का विलोम होगा अनुसूया, अधिष्ठित का विलोम होगा अनधिष्ठित, आस्था का विलोम होगा अनास्था, और प्रमुख का विलोम होगा सामान्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है, कौन सा युग्म ऐसा है जो कि विलोम शब्दों की दृष्टि से
गलत है। तो यहाँ पे आग्रह का जो विग्रह दिया हुआ है गलत है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत युग्म पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी विधि का निषेध बिल्कुल सही है विलोम, आह्वान का विसर्जन विलोम बिल्कुल सही है, अमीय का हलाहल ये भी विलोम बिल्कुल सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम जो है वह अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। आकृण का जो विकीर्ण दिया हुआ है बिल्कुल सही है, और आदृत का निरादृत भी सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। आकृण का विलोम विकीर्ण होता है और आदृत का विलोम निरादृत, जबकि इप्सित का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अनिप्सित, और दोष का विलोम होगा गुण। आकृण का विलोम होगा विकीर्ण, आदृत का विलोम होगा निरादृत, और इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित, दोष का विलोम होगा गुण। नेक्स्ट प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपत्यका का जो विलोम होता है वह अधित्यका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम होगा। अनघ का विलोम, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अनघ का विलोम जो होता है वह अघ होता है। अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम निरघ होता है। निष्पाप पापी का तथा कृति आकृति का विलोम है। मतलब कि अनघ का विलोम अघ होगा, अनघ का विलोम जो होगा वह निरघ। अनघ और निरघ जो है यह समानार्थी हैं। अनघ और निरघ समानार्थी हैं। अनघ का विलोम अघ होगा, अघी का विलोम जो होगा यह निरघ होगा, और निष्पाप का विलोम जो होगा यह पापी होगा। कृति का विलोम होगा आकृति। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो अस्तब्ध के लिए सही विलोम हो जाएगा आस्तब्ध। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्तब्ध का विलोम आस्तब्ध होता है। लब्ध शब्द का विलोम जो होगा वह प्रदत्त हो जाएगा। लब्ध का विलोम हो जाएगा प्रदत्त, और अस्तब्ध का विलोम होगा आस्तब्ध। नेक्स्ट है, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का जो विलोम होगा वह संस्थापन होगा। ईशान का विलोम होगा नैनृत्य। ईशान का विलोम होता है नैनृत्य। आप लोगों को बता दें कि ये होती हैं चार मूल दिशाएं, यानी कि ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया आपका दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम। अब बाकी चार मेन दिशाएं हो गई, और चार जो होती हैं वह उप दिशाएं होती हैं। ये रही हैं आपकी उप दिशाएं। तो उत्तर और पूरब के बीच में क्या है? तो ये हो जाएगा ईशान। ये है आपका ईशान। और पूरब और दक्षिण के बीच में जो होगा यह हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय हो जाएगा। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है यह हो जाता है नैनृत्य। नैनृत्य होगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होगा यह हो जाएगा वायव्य। वायव्य। तो ये दिशाएं बार बार पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। विलोम भी पूछता है, और जानते हैं यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वाक्यों के लिए एक शब्द, उसमें भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, और विस्थापन का विलोम संस्थापन है। ईशान का जो विलोम है वह नैनृत्य हो जाएगा, क्योंकि उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होगी वह होगी ईशान, और पश्चिम और दक्षिण के जो बीच की दिशा होगी यानी कि ऐसे, ये जो हो जाएगी यह नैनृत्य हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी यह हो जाएगी ईशान। तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम अभी हमने देखा दक्षिणायन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? तो वक्र का जो ऋजु दिया हुआ है यह बिल्कुल सही विलोम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। तो वक्र का विलोम ऋजु विलोम की दृष्टि से सही है। शेष त्रुटिपूर्ण है, यानी कि विशेष का जो विलोम होगा वह सामान्य या साधारण होगा। विशेष का जो विलोम होगा सामान्य या साधारण होगा। विपत्ति का जो विलोम होगा वह संपत्ति होगा, और स्वतंत्रता का जो विलोम होगा वह प्रतंत्रता होगा, और स्वाधीनता का विलोम होगा पराधीनता। फिर से पढ़ते हैं, वक्र का विलोम होगा ऋजु, विशेष का विलोम सामान्य भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा, और स्वतंत्रता का विलोम प्रतंत्रता होगा। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होगा।
तो इस तरीके से इतने विलोम हमने पढ़े। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे पढ़ाएं या फिर नहीं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।